ये एनसीईआरटी का टेबल है। तो हम शेप्स और ज्योमेट्री वो सब चीज़ें देखने वाले हैं इसमें। तो टोटल पेयर्स अगर 2 हैं, अब पेयर्स क्या है, जो बॉन्ड जो बन रहे हैं। अब पेयर हमने देखे थे ना, 2 टाइप के पेयर होते हैं मॉलिक्यूल्स के पास, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो वो दोनों पेयर ही बॉन्ड पेयर है, और इसमें हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड्स को कंसिडर करेंगे, पाई बॉन्ड्स को नहीं। तो हमारे 2 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब है कि बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 जब आएगा, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है, लोन पेयर है ही नहीं कोई भी। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो लीनियर बनेगा। ए बी, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देती हूँ। ए बी 2 टाइप का बनेगा, एक सेंटर में होगा, दोनों सराउंडिंग होंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए ना इसमें, एक बॉन्ड पेयर हमारा ये, दूसरा बॉन्ड पेयर हमारा ये। तो ये 2 हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं। स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर। लोन पेयर कोई है नहीं जो इसको रिपेल कर सके। लोन पेयर अगर यहाँ पे होता तो इनको धक्का देता इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों पास पास आ जाते, कुछ ऐसा सा शेप हो जाता इनका, तो एंगल कम हो जाता। अब लीनियर एंगल कितना होता है, 180। ये एंगल्स याद होने चाहिए, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इनके बीच में 180 का एंगल होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, CO2, MgI2, BeCl2, ये एग्जाम्पल्स हैं। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड्स है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 2, क्योंकि हम सिग्मा को कंसिडर करते हैं ना, पाई को नहीं करते इसलिए। तो टोटल अगर 2 पेयर हैं जिसमें दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर है ही नहीं, तो लीनियर आएगा। अब काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे टेबल में। ये टोटल पेयर का है, ये बॉन्ड पेयर का, ये लोन पेयर का। अब टोटल 3 पेयर हो गए हमारे, जो कंपाउंड है उसके पास 3 पेयर हैं, तीनों भी बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर अभी नहीं है, 0 लोन पेयर। तो क्या होगा, 0 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ऐसी वाली ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेन का मतलब होता है एक ही प्लेन में है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है। प्लेन में मतलब तीनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में, मतलब एक पेपर है मान लो कोई, उसी पेपर पे तीनों बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो सेंटर में इसको AB3 टाइप का होगा, ये AB3 टाइप की ज्योमेट्री। सेंटर में एक एटम, बाकी तीनों साइड्स में 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे। और हर 2 बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल होगा, बॉन्ड एंगल इसका याद रखना है 120 डिग्री। प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री है। एग्जाम्पल इज BF3 HCHO। तो AB2 टाइप का, AB3 टाइप का देख लिया, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है, लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर वाला, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल्स याद होने चाहिए, लीनियर में 180 डिग्री, इसमें 120 डिग्री। अब टोटल पेयर 3 है फिर से, लेकिन इन तीनों में से 2 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ गया। ऊपर हमने क्या देखा था, 3 पेयर्स में से तीनों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर नहीं था। अब 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो ये कैसी टाइप की हो जाएगी, इसमें क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो 2 बॉन्ड बना रहा होगा। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब है कि 2 बॉन्ड बना रहा होगा वो किसी के साथ, तो हमने उसको B लिख दिया। एक लोन पेयर होगा उसका, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो लोन पेयर को ऐसे बनाते हैं। तो ये जो लोन पेयर होता है ये ना रिपेल करता है। अगर ये बॉन्ड होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो 120 डिग्री का एंगल होता। अब ये रिपेल करेगा, ऐसे इनको इधर रिपेल करेगा, इधर धक्का देगा, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो जो 120 ऊपर था ट्राइगोनल प्लेनर में, उससे कम हो जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री तो सेम ही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप इसकी कैसी हो गई, बेंट शेप। यही डिफरेंस आया है यहाँ पे लोन पेयर के आने से। वही स्टार्टिंग में वही समझाया था ना VSEPR थ्योरी में, कि लोन पेयर आने से ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाएंगी। जब तक लोन पेयर नहीं था तो जो ज्योमेट्री थी वही शेप थी। अब यहाँ पे ज्योमेट्री भले इसकी ऊपर वाली ट्राइगोनल प्लेनर ही है, दोनों की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। 3 टोटल पेयर्स तो दोनों में 3 है, बट इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर। इसमें 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर के आने से इसकी ज्योमेट्री तो सेम ही है, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप चेंज हो गई, शेप इसकी बेंट शेप हो गई। तो इसके एग्जाम्पल SnCl2, SO2, O3। अब हमारे पास 4
टोटल 4 पेयर है जिसमें से चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है एक भी, तो बनती है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्रा का मतलब है 4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। टेट्राहेड्रल का मतलब प्लेन में नहीं है सबके सब, एक इनके परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे सेंटर में एक एटम बनाएंगे, बाकी 3 ऐसे नीचे और एक ऊपर बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होता है इन सब के। इसका एंगल याद रखना है 109.28, ये इसका एंगल होता है। इसके एग्जाम्पल है CH4, SiCl4, NH4 पॉजिटिव। लेकिन इसी में अगर एक लोन पेयर आ जाए, 4 टोटल पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर आ जाए अगर, तो एक लोन पेयर के आने से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर था ऊपर से, बाकी चीज़ें सेम बनानी है, ऊपर जहाँ बॉन्ड पेयर हमने बनाया वहाँ पे लोन पेयर बना देंगे, तो ये इनको रिपेल करेगा। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी इसकी। कौन सी शेप हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। शेप चेंज हो गई लोन पेयर के आने से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री सेम है, टेट्राहेड्रल, शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका एग्जाम्पल NH3। NH3 का डायग्राम ऐसे ही बनेगा ना, नाइट्रोजन है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, 3 ही हाइड्रोजन है तो एक लोन पेयर है ऊपर, बन गई है हमारी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, 4 ही टोटल पेयर है, उसके बॉन्ड इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। लोन पेयर अब बढ़ गया है एक, 2 लोन पेयर हो गए अब हमारे, तो 2 लोन पेयर इसके सर पे ऐसे बना देंगे और नीचे दोनों बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसकी ज्योमेट्री सेम है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन शेप चेंज हो गई, कौन सी शेप हो गई, एंगुलर बेंट और V शेप। इन दोनों को तो नहीं देखेंगे ना, अगर इनको मैं छुपा दूँ और ये शेप देखूँ तो ये V शेप बन रही है ना, तो ये इसका एग्जांपल है H2O। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ऑक्सीजन सेंटर में, इधर 2 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 2 इसके पास लोन पेयर बचेंगे, तो ऐसा शेप आएगा H2O का। तो तीनों टेट्राहेड्रल है, जिसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है उसका एंगल है 109, जिसके पास एक लोन पेयर है एंगल कम होता जाएगा 107। एग्जाम्पल याद रखना है NH3, यहाँ पे CH4। ये एंगल, इनके एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेते हैं, इन तीनों को ऐसे दे देंगे और अरेंज करो एंगल के ऑर्डर में ऐसे करके, ये पूछ लेंगे किसका कितना एंगल है, तो ज्योमेट्री के ऊपर निकालना होगा VAC पेयर थ्योरी से। अगर ये याद होगा तो आसानी से हो जाएगा, वरना फिर बना के चेक करना पड़ेगा किस पे कितने लोन पेयर आ रहे हैं, उसका सबसे कम होगा। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो सबसे कम होगा इसका। इसका एंगल 107 था, इसका 104, 104 डिग्री। 2 लोन पेयर की वजह से इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा रिपल्शन होगी। तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, एंगल कम होता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे, और जो शेप है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है उसकी तो कोई शेप नहीं अलग नहीं आएगी, जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है। लेकिन जिसके पास लोन पेयर है उसकी शेप आ जाएगी। एक लोन पेयर वाले की शेप कौन सी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। 2 लोन पेयर वाले की शेप क्या होगी, दोनों लोन पेयर को छुपा देंगे तो V शेप, एंगुलर बेंट या V शेप। फिर अब 5 पेयर्स हैं हमारे पास टोटल, 5 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो कौन सा बनेगा, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शॉर्ट फॉर्म में TBP भी बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये वाली ज्योमेट्री बनेगी। कोई शेप तो नहीं होगी ना, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो कोई अलग शेप नहीं होगी, शेप और ज्योमेट्री सेम ही होते हैं जब कोई लोन पेयर नहीं होता। तो कैसे बनाते हैं इसमें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो एक सेंटर में एक एक एटम सेंटर में आएगा। ट्रायंगुलर मतलब 3 के साथ तो एक ही प्लेन में बॉन्ड बनेगा, और इसमें से 2 होंगे प्लेन के अबव और बिलो, परपेंडिकुलर इसके। बाई पिरामिडल मतलब 2 जो हैं वो ऊपर और नीचे हैं। 3 एटम्स एक ही प्लेन में बॉन्ड बनाएंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री पे प्लेन में 120 डिग्री बनता है, और जो ऊपर नीचे हैं वो 90 डिग्री बनाएंगे। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल, इस पे क्वेश्चन आ रखा था एक, कि 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल्स हैं। 6 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। कैसे, ये B जो है इसके साथ भी 90 बना रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी ऐसे ही, नीचे वाला भी इसके साथ भी, इस वाले B के साथ भी और इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 6 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं। 180 डिग्री का तो एक ही है ना बस, ये जो ऊपर नीचे
अबव और बिलो द प्लेन है, एक दूसरे के साथ लीनियर है, तो एक ही 180 डिग्री बन रहा है। और 120 डिग्री के ये तीनों जो हैं बी इस प्लेन में, वो तीनों एक दूसरे के साथ 120 हैं, तो तीन 120 डिग्री के एंगल्स हैं। इसका एग्जाम्पल है PCl5। फिर यही हमारे 5 ही पेयर्स में अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आने से क्या होगा, लोन पेयर को हमने यहाँ पे रख दिया इस साइड में, और इधर दो दो तो वही एंगल्स हैं जहाँ पे 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 होते हैं ना सेंटर में। एक प्लेन में तीन एटम्स आते हैं, ट्रायंगुलर जो उसका टर्म था इन 3 के लिए था, तो एक को रिप्लेस कर दिया हमने लोन पेयर से। ऊपर नीचे जो अबव और बिलो द प्लेन है वो ऐसी है, तो ज्योमेट्री सेम है TBP। शेप इसकी चेंज हो गई सीसॉ, इसकी शेप हो गई सीसॉ लोन पेयर आने की वजह से। सीसो जैसा शेप है ना ये, सीसो का जो ज़मीन पर रहते हैं दोनों डंडे वो, और ये जिस पे इंसान बैठते हैं, तो ये नीचे झुकेगा ये ऊपर जाएगा, तो सीसो शेप भी बोल सकते हैं। इसको नहीं देखना होता ज्योमेट्री में, सिर्फ बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करेगी ना, सॉरी शेप। तो सीसो शेप भी लग सकता है, के जैसा शेप भी है एग्जाम में, लेकिन सीसो में सीसो ही देते हैं, या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पूछते हैं। और जो हम लोन पेयर्स बनाएंगे ना इसमें, वो हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन में ही बनाएंगे। ये जो होती है ये एक्सियल होता है, ऊपर नीचे अबव और बिलो द प्लेन जो होता है ये एक्सियल वाला है, और जो 3 इधर आते हैं तीनों इक्वेटोरियल है। तो जब भी लोन पेयर बनाएंगे वो इक्वेटोरियल प्लेन में ही बनाएंगे, उससे रिपल्शन कम होती है। तो इसका एग्जाम्पल है SF4। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन फैमिली से आउटर मोस्ट शेल में, 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा। अभी भी टोटल 5 ही पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर, पिछले में 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर था, 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बढ़ जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो दोनों लोन पेयर कहाँ बनाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में दोनों लोन पेयर बना देंगे। तो कौन सा शेप नज़र आ रहा है ये, अगर लोन पेयर्स को छुपा दें तो T शेप नज़र आ रहा है। तो ज्योमेट्री तो सेम है, TBP शेप क्या है, T शेप। इसका एग्जाम्पल है ClF3। क्लोरीन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, कितने बचे, 4 बचे। 4 कितने पेयर हुए, 2 पेयर हुए ना, तो 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो ऐसे वो फॉर्मूला देंगे, सोचना होगा कि इसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स, फॉर्मूले से बॉन्ड पेयर तो पता चल जाएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कितने होते हैं, वो माइनस करेंगे तो हमें इसके लोन पेयर मिल जाएंगे, तो उससे हम इसकी ज्योमेट्री और शेप पता लगा सकते हैं। अभी भी 5 ही पेयर हैं टोटल, अब बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 बचे हैं और लोन पेयर 3 हो गए, तो तीनों ऑक्यूपाई हो जाएंगे लोन पेयर से इक्वेटोरियल प्लेन, और ये जो एक्सियल था तीनों 2-2 एटम्स आ जाएंगे। तो ये कैसी ज्योमेट्री बन गई, लीनियर। इनको तो देखना ही नहीं है, सामने सामने लीनियर बन गई, सॉरी शेप लीनियर। ज्योमेट्री वही है TBP, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, शेप लीनियर हो गई। इसका एग्जाम्पल HCF2। अब टोटल पेयर 6, तो इसके हमें 3 केसेस देखने हैं। 6 के 6 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अब इसमें कैसे बनाते हैं, 2 सामने सामने, 2 ऐसे सामने, और 2 ऐसे टेढ़े टेढ़े ऑब्लिकली, तो 6 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 6 के 6 हमारे। अब ये जो सेंटर में जो 4 वाले आ रहे हैं ना, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं, और ऊपर वाले इनके साथ 90 पे होंगे। ये प्लेन बनता है, एक स्क्वायर प्लेनर बनता है, जैसे ट्रायंगुलर प्लेनर बन रहा था ना TBP में, ये सेंटर में इसके स्क्वायर प्लेनर बनेगा, और एक्सिस के ऊपर नीचे एक्सियल बॉन्ड इसमें भी 2 बनेंगे। तो ये आपस में, जो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है उसमें 120 डिग्री होता है, जो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो कट करते हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री स्क्वायर प्लेनर वाले एंगल्स में बनेगा आपस में, और जो एक्सियल वाले ऊपर नीचे प्लेन के अबव एंड नीचे, उनमें वो इनके साथ 90 डिग्री बनाएंगे, और एक दूसरे के साथ तो 180 डिग्री पे ही है वो। तो ऐसे इसमें कितने 90 डिग्री हैं, 4 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, ये चारों, इन चारों के बीच में 90 डिग्री, 4 90 डिग्री। ये जो ऊपर वाला B है प्लेन के ऊपर, ये इन चारों के साथ 90 डिग्री, तो 4 और ऐड हो गए। ऐसे नीचे वाला इन चारों के साथ 90 डिग्री, तो 4 और ऐड हो गए, 4 थे या 12 हो गए 90 डिग्री के। 180 डिग्री के कितने बॉन्ड्स हैं, एक तो ये हो गया 180 डिग्री पे, इन दोनों के बीच में भी 180 डिग्री, और इन दोनों अपोजिट वालों के बीच में भी, तो 3 180 डिग्री हो गए यहाँ पे। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री शेप दोनों ऑक्टाहेड्रल होंगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है अभी यहाँ पे। एग्जाम्पल इज SF6। सल्फर की 6 वैलेंसी होती है,
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब ने 6 ने बॉन्ड बना लिए, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और एक प्लेन में कितने एटम्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ रखा था एक बार। तो ये 4 तो बॉन्ड बना रहे हैं एक ही प्लेन में, लेकिन ये सेंटर वाला जो है जिसके साथ ये भी तो इन्हीं के प्लेन में है ना, तो 4 की जगह हम बोलेंगे 5 एटम्स हैं एक प्लेन में, और ये ऊपर और बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन। फिर हमारे पास अगर एक लोन पेयर आ जाए, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर हमने बना दिया। ये क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर है और एक ये ऊपर अबव द प्लेन है, स्क्वायर पिरामिडल बन गया। इसमें कोई भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होगा, ये रिपल करेगा। इसका एग्जांपल है BrF5। ब्रोमीन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 में से 5 ने तो बॉन्ड्स बना लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर है लोन पेयर, तो एक लोन पेयर बच गया। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप, ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। ऐसी अगर 2 लोन पेयर आ जाए यहाँ पे, तो लोन पेयर्स को अब हम सामने सामने बनाएंगे, अबव एंड बिलो द प्लेन हम लोन पेयर को बना देंगे। और ये स्क्वायर, खाली स्क्वायर बचा ना, और स्क्वायर के जितने भी थे एक ही प्लेन में थे, तो स्क्वायर प्लानर, सारे के सारे 90 डिग्री पे होंगे। इसका एग्जांपल है XeF4। जेनॉन है ना ये, इसके पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नोबल गैस है। 4 ने बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लानर। अब अगर 7 बॉन्ड पेयर्स हैं, टोटल 7 पेयर है और सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो बनती है हमारी, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बस नाम याद करना है, पेंटागनल, इस पर मैचिंग आती है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। पेंटागनल मतलब 5 एक ही उसमें प्लेन में, और बाई पिरामिडल मतलब दो हैं जो अबव एंड बिलो द प्लेन है। बाई मतलब 2, अबव एंड बिलो द प्लेन, 5 प्लेन के अंदर है, क्योंकि 7 है ना टोटल। इसका एग्जांपल है IF7। और इसमें ही अगर एक लोन पेयर आ जाए, इसमें ही अगर एक हमारे पास लोन पेयर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ज्योमेट्री सेम है, पेंटागनल बाई पिरामिडल, शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल इज XeF6। और ऐसे अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो ऐसा शेप बनेगा, 5 आ जाएंगे तो पेंटागनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में 5 है, तो उसकी शेप होगी, ज्योमेट्री सेम ही है, पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो ये सारे, ये NCERT में सबका टेबल दे रखा है, तो इन पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादातर तो मैचिंग ही आती है इनमें से, तो ये सब आने चाहिए। और नेक्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसी कैसी ज्योमेट्री और शेप आएगी, उससे ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।